आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति यानी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का मतलब है इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार क्या है। इसी को राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कहेंगे। अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं, इनका जो हम विश्लेषण करेंगे या अध्ययन करेंगे वो करेंगे विश्व के भूगोल में या भारत के भूगोल में। वैसे इनिशियली थोड़ा सा ये है जानने के लिए, समझने के लिए, अक्षांशीय कर्क रेखा के उत्तरी भाग को बोलते हैं, कर्क रेखा के उत्तर की साइड वाले जो पृथ्वी के भाग को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और कर्क रेखा के दक्षिण के साइड वाले भाग को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरीके से यदि हम ग्लोब पर सीधी खड़ी रेखाएं खींचेंगे तो उन रेखाओं को बोलेंगे देशांतर रेखाएं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी हिस्से को बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिमी भाग को बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। अब आते हैं हम राजस्थान की स्थिति, यानी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में देखेंगे इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। वो कुछ इस प्रकार। ये रही कर्क रेखा। कर्क रेखा के जैसे हम उत्तर में जाएंगे तो ये उत्तरी अक्षांश। तो जो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। और इसका हम देशांतरीय विस्तार देखें तो 59 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है। कागज मानचित्र पर या 2D मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति देखी जाए तो इसकी स्थिति पड़ती है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। मतलब उत्तर ये आ गया और इधर से ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, तो ये उत्तर आ गया, और ये पूर्व पश्चिम, तो ये पश्चिम पूर्व, तो ये आ गया पूर्व। तो इसकी स्थिति होगी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। मतलब ये ग्लोब पर उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कौन से जिले में होता है, कौन सा स्थान पर होता है? तो स्थान देखा जाए तो सिलोर गांव, राजखेड़ा तहसील, जिला धौलपुर। और राज्य में सबसे बाद सूर्योदय सूर्यास्त वाला स्थान पूछा जाए तो कटरा गांव, सम तहसील। जिला पूछा जाए तो जैसलमेर। राज्य का पूर्व से पश्चिम के मध्य का जो समय अंतराल है वो 35 मिनट का है। भारत का जो समय निर्धारित होता है वो 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। इसे भारतीय समय मानक रेखा या भारतीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये मानक समय रेखा होगी वो कैसी होगी? आड़ी होगी, खड़ी होगी? ये होगी खड़ी। जितनी भी देशांतर रेखाएं होती है वो इस तरीके से यूँ खड़ी होती है, जबकि अक्षांशीय रेखाएं जो है वो इस तरीके से आड़ी होती है, मतलब हॉरिजॉन्टली, और जो देशांतर रेखाएं होगी वो वर्टिकली। अब ये जो भारतीय में जिस देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है वो है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भाई यूपी में देखें तो नैनी गांव जो इलाहाबाद में आता है वहाँ से, फिर उसके बाद MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा को देखें, भाई कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में लगभग कई एग्जामों में पूछा गया है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है
कोई भी 4 राज्य दे देगा कि किन में से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, या फिर ये 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस तरीके के क्वेश्चन कई एग्जामों में देखे गए हैं। अब तो इसको देखते हैं, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य हो गया गुजरात, गुजरात के बाद आ गया राजस्थान, राजस्थान के बाद आ गया एमपी, एमपी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का राजस्थान का जो अंतिम दक्षिण बिंदु है, मतलब राजस्थान के नक्शे में जो दक्षिणतम बिंदु आता है वो है बोरकुंडा या बोरखेड़ा गांव, बांसवाड़ा। कर्क रेखा से ये जो बिंदु है वो 27 मिनट अक्षांश की दूरी पर स्थित। राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वो है कोणा गांव, गंगानगर। कर्क रेखा से इसकी दूरी है 6 डिग्री 42 मिनट। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है और गंगानगर जिला मुख्यालय कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। अब हम आते हैं कुछ और वन लाइनर क्वेश्चनों पर जो अक्सर पूछे जाते हैं। अभी 21 जून एक ऐसा दिन है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती है। इसके कारण इस दिन राज्य में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस दिन मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, सबसे बड़ा दिन भी होएगा। यह दिन राज्य का सबसे गर्म दिन, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रातों वाला दिन होता है। अब आते हैं 22 दिसंबर। ये भी इम्पोर्टेंट डेट है, एक महत्वपूर्ण दिन है भूगोल की दृष्टि से, मतलब भौगोलिक दृष्टि से। इस दिन क्या होता है, जो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। अब मकर रेखा पर पड़ेगी सीधी, तो मकर रेखा के आसपास आने वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। वहाँ पर दिन बड़े होंगे, गर्म होंगे, रातें छोटी होएगी। लेकिन यहाँ पर भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति तो कर्क रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है, और हम बात कर रहे हैं मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जब सीधी चमकेगी तो यह भारत में स्थिति कुछ इस तरीके की होगी। भारत में कुछ इस तरीके की स्थिति की, जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो इसका मतलब है कर्क रेखा पर ये किरणें तिरछी पड़ेगी। ये राज्य के सबसे छोटे दिन होते हैं, सबसे ठंडे दिन होते हैं, मतलब ये दिन और सबसे बड़ी रातों वाला होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर ये एक ऐसे दिन हैं जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। भूमध्य रेखा पर पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ने का मतलब है दिन और रात का समय बराबर होना, मतलब दिन भी बराबर घंटों के होंगे और रात भी बराबर घंटों की होगी। अब ग्लोब पर देखते हैं हम थोड़ा सा। ग्लोब यानी स्थिति पूरी पृथ्वी की। 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी, इसके उत्तर में चलेंगे तो 23.5 डिग्री। उत्तर में जो रेखा खींची गई है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री में रेखा खींची गई है इसको बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य वाला जो क्षेत्र रहता है इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इसके उत्तर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के मध्य जो क्षेत्र रहेगा वो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र कहलाता है। अब जैसे हम उत्तरी अक्षांश में जाएंगे, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसके और 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले क्षेत्र को शीत कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में बांट लेंगे। और इसी तरीके से
दक्षिणी अक्षांश में भी कुछ इस तरीके से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक शीतोष्ण हो गया। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री इस तरीके से हमने रेखाएं खींच कर देख ली। ये बीच वाली रेखा कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा। इन दोनों रेखाओं के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। इसको इस रेखा से इस रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण, फिर 66 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले क्षेत्र के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र बोलते हैं। अब इस तरीके से नीचे आते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र बोलेंगे। और 66 इसी प्रकार 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाले क्षेत्र को शीत कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र बोलेंगे। इस तरीके से हमने ये पूरा देख लिया। अब ये सूर्य की जो किरणें हैं ये जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सीधी पड़ती है, मतलब भूमध्य रेखा पर, या उसको बोल सकते हैं विषुवत रेखा पर जब सीधी पड़ती है, तो इस एरिया में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। इसके आसपास क्या नाम है ITC-Z वाला क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस क्षेत्र में बारिश होगी। इसी तरीके से मतलब कहने का मतलब ये है जिस एरिया में जिस रेखा पर सूर्य की किरणें में सीधी पड़ेगी उस एरिया में बारिश अच्छी होगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। गर्मी ज़्यादा पड़ने के साथ दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होगी। तो कर्क रेखा की स्थिति ये है, कर्क रेखा पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ये रेखा एक ऐसी रेखा है इसमें साल भर हमेशा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती रहती है। तो ये हो गया ये कटिबंधीय विवरण। शीत कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, वापस आ गया शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीत कटिबंधीय जलवायु। और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो पिछले बीते हुए एग्ज़ाम में पूछी गई है, महत्वपूर्ण है, वन लाइनर क्वेश्चन है, आते रहते हैं, आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा बार आए हुए हैं। उनको डायरेक्ट एक लाइन की पंक्तियों में मैंने तैयार किया है। राज्य में सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है? बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा जिला। इसलिए विश्व जलवायु कटिबंध की दृष्टि से यह गांव जिला सबसे गर्म होना चाहिए, परंतु होता नहीं। राज्य में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कोणा गांव में पड़ती है, जो श्री गंगानगर में है। इसलिए इस गांव में, और ये गांव जिस जिले में आता है, ये विश्व जलवायु कटिबंधों की दृष्टि से सबसे ठंडा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। इसका कारण